बोचहा सीट पर परिणाम आए तो उसने कई संकेत दिए हैं। वो संकेत जो भविष्य के यानी फ्यूचर की सियासी तस्वीर को बतला रही है। मसलन वोटिंग पैटर्न ने आरजेडी को फायदा दिया। ए टू जेड की पार्टी का जो खाका तेजस्वी ने खींचा है उसमें वो सफल होते नजर आए। सिर्फ बोचहा से ही नहीं, विधान परिषद के परिणाम में भी ये झलक नजर आई है। तो माना जाए क्या भूमाय समीकरण से आरजेडी नई राजनीति करने जा रही है और इससे झटका बीजेपी और जेडीयू दोनों को लगने जा रहा है? बड़ा सवाल ये जरूर इस वक्त बना हुआ है। आरजेडी का भूमाय समीकरण रहा सफल। बोचहा के परिणाम में भूमाय की झलक। नए समीकरण से टेंशन में बीजेपी जेडीयू। ए टू जेड की जहां तक बात की है तो सबको हम लोग कैसे साथ लेके चले, तो ये बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इस पे हम लोगों को काम करना है। तो क्या तेजस्वी की ये बात जमीन पर उतरने लगी है? क्या आरजेडी के नए समीकरण को जनता स्वीकार करने लगी है? क्योंकि 17 साल बाद वो हुआ जो किसी ने कल्पना तक नहीं की। बोचहा सीट पर बम्पर जीत मिली। ऐसी जीत जो तभी संभव है जब हर जाति वर्ग के लोगों का वोट मिले। तो क्या आरजेडी का भूमाय समीकरण कामयाब रहा? अगर ए टू जेड का समर्थन नहीं मिला होता तो ये मार्जिन कहां से आता? तरह तरह के मंतव्य आने लगे। तो इसके पहले जब कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हार हुई थी, उसके नतीजे क्या हैं? उसके नतीजे भी आना चाहिए ना। वैसे विरोधी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आरजेडी की रणनीति तो जमीन पर नजर आ रही है। मसलन बोचहा में बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी। अमर पासवान को पिता से भी 6% ज्यादा वोट मिले। भूमिहार बहुल इलाकों से आरजेडी को वोट गया। सिर्फ बोचहा ही नहीं, एमएलसी चुनाव को देख लीजिए। आरजेडी ने विधान परिषद चुनाव में अगड़ा दांव चला जो कामयाब रहा। 5 भूमिहार प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिसमें से 3 चुनाव जीतकर सदन पहुंच गए। वहीं 4 राजपूत प्रत्याशियों में से एक सहरसा से अजय कुमार सिंह ने चुनाव जीता। तेजस्वी यादव भविष्य की सियासत को देखते हुए नई लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ यादव और मुस्लिम ही नहीं बल्कि सवर्ण समुदाय के नेताओं को भी तरजीह दे रहे हैं। मनोज झा पार्टी में ब्राह्मण चेहरा है, तो प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह और पूर्व सांसद रमा सिंह राजपूत चेहरा माने जाते हैं। ऐसे ही बेतिया से जीते सौरभ कुमार को भूमिहार नेता के तौर पर वो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही दलित और गैर यादव ओबीसी के युवा चेहरों को भी आरजेडी में खास तरजीह दे रखी है। लेकिन आरजेडी के इस पैटर्न पर विरोधी या सहयोगियों को यकीन नहीं। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। तेजस्वी जी का विचार है कि पार्टी ए टू जेड बने, लेकिन उस विचारधारा में उसका कर्तव्य भी देखा जाता है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में वो प्रोपोर्शनेट उनका सीट का देखा जाएगा, तब ये कहा जा सकता है कि पार्टी ए टू जेड हो गई। जहां तक बात है, हमसे घर में कुछ नाराजगी लोगों का रहा है, उन्होंने उसका हमको सबक दिया है। हम जिस उपचुनाव में हारते हैं उसका अगला जो विधानसभा का जो पूर्ण विधानसभा का चुनाव होता है उसमें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतती है। विरोधी जो भी कहें, लेकिन हकीकत से वो भी वाकिफ हैं। आरजेडी जिस समीकरण पर काम कर रही है वो एनडीए को टेंशन देने के लिए काफी है।